नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वायुमंडलीय परिसंचरण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम वायु राशियां, वाताग्र तथा ऊपरी वायुमंडलीय वायु संचलन को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वायुमंडलीय परिसंचरण क्या है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा समान रूप से नहीं पहुंचती। विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक गर्मी और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम गर्मी प्राप्त होती है। इसी असमान ताप के कारण वायुदाब में अंतर उत्पन्न होता है और वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने लगती है। वायु के इस व्यापक संचलन को ही वायुमंडलीय परिसंचरण कहा जाता है। अब बात करते हैं वायुराशियों की। वायुराशि वायुमंडल का विशाल भाग होता है जिसकी तापमान और आर्द्रता की विशेषताएं लगभग समान होती हैं। ये वायुराशियां उन क्षेत्रों में बनती हैं जहां लंबे समय तक तापमान और आर्द्रता स्थिर बनी रहती है। इन्हें उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। यदि वायुराशि भूमि पर बनती है तो वह शुष्क होती है और उसे महाद्वीपीय वायुराशि कहते हैं। वहीं यदि यह महासागरों के ऊपर बनती है तो उसमें नमी अधिक होती है और उसे महासागरीय वायुराशि कहा जाता है। तापमान के आधार पर वायुराशियों को ध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय और विषुवतीय वर्गों में बांटा जाता है। ध्रुवीय वायुराशियां ठंडी होती हैं, जबकि विषुवतीय वायुराशियां अत्यधिक गर्म और आर्द्र होती हैं। अब हम वाताग्र को समझते हैं। जब दो भिन्न तापमान और आर्द्रता वाली वायुराशियां आपस में मिलती हैं, तो उनके बीच बनने वाली सीमा को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शीत वाताग्र। इसमें ठंडी वायु गर्म वायु को तेजी से ऊपर उठाती है, जिससे तेज वर्षा और तूफान उत्पन्न होते हैं। दूसरा है उष्ण वाताग्र। इसमें गर्म वायु धीरे धीरे ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है, जिसके कारण हल्की और लगातार वर्षा होती है। तीसरा प्रकार है स्थिर वाताग्र, जिसमें दोनों वायुराशियां स्थिर रहती हैं और लंबे समय तक बादल बने रहते हैं। चौथा प्रकार है अवरोधित वाताग्र। यह तब बनता है जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से मिल जाता है। इससे चक्रवातीय वर्षा होती है। अब समझते हैं ऊपरी वायुमंडलीय वायु संचलन। वायुमंडल की ऊपरी परतों में अत्यधिक तेज गति से बहने वाली हवाओं को जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये सामान्यतः पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं और इनकी गति 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। V200 टेक्स्ट 400 टेक्स्ट किलोमीटर/h। जेट धाराएं मौसम परिवर्तन, मानसून और चक्रवातों की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्य रूप से 2 प्रमुख जेट धाराएं होती हैं, उपोष्ण जेट धारा और ध्रुवीय जेट धारा। उपोष्ण जेट धारा लगभग 30 डिग्री अक्षांश के आसपास बहती है, जबकि ध्रुवीय जेट धारा ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट पाई जाती है। अब प्रमुख पवन प्रणालियों को समझते हैं। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं और मध्य अक्षांशों में प्रभावी होती हैं। ध्रुवीय पवनें अत्यंत ठंडी होती हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों से बहती हैं। अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वायुमंडलीय परिसंचरण पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का आधार है। यह वर्षा, तापमान, मौसम और कृषि को प्रभावित करता है। वायुराशियां, वाताग्र और जेट धाराएं मिलकर पृथ्वी के मौसम तंत्र को नियंत्रित करती हैं। धन्यवाद।